नमस्ते जी। मैं जसवीर आ रही है। एक बार फिर आपके बीच में छोटी छोटी बातें लेके हाजिर हूँ। मेरा उद्देश्य बस इस समाज को सत्य दिखाना, सत्य बताना और सत्य पे चलाना है। और मेरा कोई तीसरा उद्देश्य नहीं है। ना मेरी कोई आकांक्षा है धन पद की या किसी चीज का मेरा स्वार्थ है। जो विद्या मैंने ली जानता हूँ, वह आप तक पहुंचाना मेरा ध्येय है। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, वह अन्य अन्य प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। आज मेरा एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके चार नाम हो। है कोई देश? सोचो, कोई ऐसा रजिस्टर्ड देश नहीं इसके रजिस्टर्ड चार नाम हो। एक हमारा ही देश ऐसा जिसके चार नाम है। किसी व्यक्ति के अगर चार नाम हो जाए, वो रजिस्टर्ड हो, वो श्याम राम गुलाल, वो इधर से बुलाएगा उधर से बुलाएगा, व्यक्ति पागल हो जाएगा। और हमारे देश के चार नाम है। अच्छा, अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं है। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस राष्ट्र के चार नाम भी है। नीचे की जनरेशन से जाएं तो इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, बस। उससे पीछे को जाना नहीं चाहता। और थोड़ा पीछे जाएंगे, किसे पूछेंगे बड़े बुजुर्ग, हिंदुस्तान, हवेदा, बस। इसके साथ एक और राष्ट्र का नाम है। कभी महाभारत देखोगे ना, कभी रामायण देखोगे, कभी गीता पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द आएगा, आर्य। आर्य भूमि वसे आर्यवर्त। इस राष्ट्र का नाम कभी आर्यवर्त था। आर्यवर्त से हुआ भारत, भारत से हुआ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हुआ इंडिया। और हमने सहज लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भी हमारे चार नाम। कभी विचारा नहीं, सोचा नहीं कि इन चार नामों के हमारे क्यों पड़े। क्या ये गुलामी के कलंक हमारे ऊपर नहीं है? और इन नामों से क्या हमारे बालकों का हमारा जीवन प्रभावित होता है या नहीं होता है? आप सोचो कि नाम से क्या प्रभावित होता होगा। लेकिन होता है। देखो, कर्म वाइज चलेंगे तो इस राष्ट्र का नाम आर्यवर्त था। और छोटे एक दो वर्षों तक नहीं, सृष्टि पर्यंत से लेकर मात्र 5000 साल पहले तक, करोड़ों वर्षों तक के राष्ट्र का नाम आर्यवर्त रहा। इसमें आर्य वास करते रहे। आर्य कोई जाति नहीं है। आर्य का अर्थ होता है नॉलेज पर्सन, विवेकशील, विचारशील, गुणवान व्यक्ति। मैं कहीं भी राज कर सकता, यहाँ कोई जाति मत नहीं है। लेकिन जब कहीं रूढ़िता आई तो इस राष्ट्र का नाम, एक शासक था हमारे यहाँ, शकुंतला और दुष्यंत का एक पुत्र था सर्वदमन, जिसका नाम भरत नहीं था, पर उसका नाम कालांतर में भारत पड़ गया था। तो तब तक उस सर्वदमन ने इस राष्ट्र पर राज किया, तो इस राष्ट्र का नाम आर्यवर्त ही रहा। उसके जाने के बाद इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। हम राजतंत्र के गुलाम हो गए। हम एक नई परंपराओं में बह चले। अविद्या का थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। हमें एक नाम टूट गया, जो आर्यवर्त था वह भारत बन गया। हम भारतीय बन गए। यहां तक ठीक था, चलो कोई बात नहीं, भारतीय ही सही। लेकिन फिर कहानी शुरू होती है कि हम हिंदू क्यों बने, इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान क्यों हुआ। देखो, हिंदू शब्द हमारे शब्दकोश का नहीं है। हिंदू शब्द है अरबिक का। अरबिक भाषा में हिंदू का मतलब होता है काला। और वहां अफगानी लोग होते थोड़े गोरे, लंबे तगड़े। उन्होंने जब इस राष्ट्र पर हमला किया, उन आक्रांताओं ने, तो हमें एक शब्द नाम दिया हिंदू, कि ये हिंदू लोग हैं, थोड़े काले हैं, सामने हैं, सामवर्ण वाले हैं। उन्होंने कहा और राष्ट्र को नाम दिया हिंदू। और अब उन्होंने और भी चीज जोड़ दी थी कि ये काफिर भी है। तो जो काला है और काफिर, वो कहलाया हिंदू, और राष्ट्र का नाम रख दिया हिंदुस्तान। चलो जी, कोई बात नहीं।
हम इस राष्ट्र, इस नाम के, इस तीसरे कलंक को, गुलामी के कलंक को लेते लेते चलते रहे। इस राष्ट्र में एक जहाज आता है, उसका कप्तान होता है क्लाइड, और उस जहाज का नाम होता है हेक्टर। वह कुछ व्यापार करने आता है इस राष्ट्र में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, और मात्र 13 वर्षों में वह बंगाल से दिल्ली पर राज कर बैठता है। और वह हमको कहता कि ये जंगली लोग है, इंडिक है, और हमें नाम देता है इंडिया, और हमें चौथा गुलामी का नाम मिल जाता है, और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। और इन गुलामी के नामों को चलते चलते आज सैकड़ों लाखों वर्ष बीत चुके हैं, पर इन कलंकों को धो नहीं पाए, और आज इसी तरह हमारा पतन है। अगर हम आर्यवर्त होता तो सुखी समृद्ध होते, हम टूटे, हम भारतीय हुए, हम जातियों में बटे, हम उपजातियों में बटे, हम हिंदू बने, हम और तरह से बटे, क्योंकि उस काल में जब मुगलों का काल था, वह आज तक उनकी वह रीतियां चली आ रही है। युवाओं, आज भी आप चले जाओ कोर्ट कचहरी में, ना आर्यवर्त दिखता है ना भारत दिखता है। आज भी कोर्ट कचहरी में या तो भाषा चलती है उर्दू या इंग्लिश। ये रोजनामा, पंचनामा, इकरारनामा सब क्या है? और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओ तो वहां भी आज भी उर्दू की, उर्दू में भी लिखा होता है आसान का। हम जहां तक प्रभावित है आज। फिर हमारी शिक्षा क्या है? अरे बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, अकबर कौन था, भरी पढ़ी किताबें, ये पतन है इस नाम का। उसके बाद अब आप सोशल उसमें चले जाओ, हमारी माता बहन की टीवी में क्या देखती है? अधिकतर ऐसे ही नाटक देखती है, बालक भी ऐसे पढ़ते हैं। और फिर अंग्रेजी प्रभाव हम पे इतना आया कि हमारी तो संस्कृति की धज्जियां उतर गई। हमने भी संत बनाया तो विदेशी लोगों को, अरे क्या हमारी राष्ट्र की ऋषि भूमि, यहाँ से हमारे संत उपजे, पूरी दुनिया में नाम कमाया। भारत जो भारत विश्व गुरु था, हमें औरों को गुरु बनाने में लग गया, और लोगों को उपाधि देने में लग गया, और हम बोलने लगे वह श्रेष्ठ लोग हैं। यही तो बुद्धि का पतन बताते हुआ। इन चार नामों की गुलामी आज तक चली आ रही है। आप लोग आर्य हो, आप लोग श्रेष्ठ हो, आप लोग भारतीय हो। अब तो कह सकते हैं आप हिंदू भी हो, लेकिन शब्द जान लेना कि हिंदू किसे कहते हैं, भारतीय किसे कहते हैं, आर्य किसे कहते हैं, और इंडिक किसे कहते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन चार नामों के से जो पतन हुआ राष्ट्र का कहाँ तक पहुंच गया। सभी को सादर नमस्ते जी।